Narendra Modi on Sunday shared his thoughts on a number of issues in his New Year Eve Mann Ki Baat address. It was the 15th edition of the program and the last one for the year 2015. It was broadcast live on the entire network of All India Radio and Doordarshan. मेरे प्यारे देशवासियों, आप सबको नमस्कार। The government will be unveiling an action plan on Startup India, Stand Up India scheme on 16th of January 2016. This was shared by Prime Minister Narendra Modi during his Mann Ki Baat broadcast to the All India Radio on Sunday. Prime Minister called upon the youth of the country to come forward and work towards innovation. स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया युवा पीढ़ी के लिए एक बहुत बड़ा अवसर लेके आई है। मेरे नौजवान साथियों, 16 जनवरी को भारत सरकार स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया उसका पूरा एक्शन प्लान लॉन्च करने वाली है। हिंदुस्तान के हर कोने में नौजवानों के पास प्रतिभा है, उन्हें अवसर चाहिए। ये स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया कुछ शहरों में सीमित नहीं रहना चाहिए, हिंदुस्तान के हर कोने में फैलना चाहिए। और इसलिए मैं राज्य सरकारों से भी आग्रह कर रहा हूँ कि इस बात को हम आगे बढ़ाएं। Talking with the special qualities gifted to the persons with disabilities, Prime Minister urged the people to call them Divyang instead of Viklang. क्यों न हम हमारे देश में विकलांग की जगह पर दिव्यांग शब्द का उपयोग करें। ये वो लोग हैं जिनके पास वो ऐसा एक अंग है या एक से अधिक ऐसे अंग हैं जिसमें दिव्यता है, दिव्य शक्ति का संचार है, जो हम सामान्य शरीर वालों के पास नहीं है। मुझे ये शब्द बहुत अच्छा लग रहा है। क्या मेरे देशवासी, हम आदतन विकलांग की जगह पर दिव्यांग शब्द को प्रचलित कर सकते हैं क्या? Prime Minister Narendra Modi sought suggestions of the youth of the country on the occasion of birth anniversary of Swami Vivekanand on 12th of January 2016. He said a National Youth Festival from 12th to 16 January 2016 will be held in Raipur, Chhattisgarh to commemorate the birth anniversary of Swami Vivekanand. 1995 से 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद जयंती को एक नेशनल यूथ फेस्टिवल के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष यह 12 जनवरी से 16 जनवरी तक छत्तीसगढ़ के रायपुर में होने वाला है। Lauding the special discussion held during winter session of the Parliament on Constitution, the Prime Minister termed discharging of duties equally important as rights mentioned in the Constitution as mark of respect to Dr. B.R. Ambedkar on his 125th birth anniversary year. हमारा संविधान हमें बहुत अधिकार देता है और अधिकारों की चर्चा सहज रूप से होती है और होनी भी चाहिए, उसका भी उतना ही महात्मा है। लेकिन संविधान कर्तव्य पर भी बल देता है, लेकिन देखा यह गया है कि कर्तव्य की चर्चा बहुत कम होती है। जब इस वर्ष हम बाबा साहब आम्बेडकर की 125वीं जयंती मना रहे हैं, तो क्या हम 26 जनवरी को निमित्त बना करके स्कूलों में, कॉलेजेज में, अपने गांवों में, अपने शहर में, भिन्न भिन्न सोसाइटीज में, संगठनों में कर्तव्य इसी विषय पर निबंध स्पर्धा, काव्य स्पर्धा, वक्तृत्व स्पर्धा ये कर सकते हैं क्या? अगर 125 करोड़ देशवासी कर्तव्य भाव से एक के बाद एक कदम उठाते चले जाएं, तो कितना बड़ा इतिहास बन सकता है। Hailing Dilip Singh Malviya, a mason from Madhya Pradesh, for constructing 100 toilets without charging wages, the Prime Minister said that the country is proud of such people. छोटे से गांव के दिलीप सिंह मालवीय, उन्होंने तय किया कि गांव में अगर कोई मटेरियल प्रोवाइड करता है तो शौचालय बनाने के लिए जो मजदूरी लगेगी वो नहीं लेंगे और वो मुफ्त में मैशन के नाते काम करते हुए शौचालय बना देंगे। भोजपुरा गांव में उन्होंने अपने परिश्रम से मजदूरी लिए बिना ये काम एक पवित्र काम है इस मान करके अब तक उन्होंने 100 शौचालयों का निर्माण कर दिया है। मैं दिलीप सिंह मालविया को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, अभिनंदन देता हूँ। Prime Minister also called for widespread dissemination of information about various government schemes, saying that beneficiaries must know about their rightful benefits from the schemes. Recently, the government started an initiative to ensure that the benefits of a scheme reaches targeted section in the country. पिछले दिनों भारत सरकार ने एक प्रयास किया कि योजना के जो हकदार हैं उनके पास सरलता से लाभ कैसे पहुंचे।
हमारे देश में गैस सिलेंडर में सब्सिडी दी जाती है, करोड़ों रुपया उसमें जाते हैं, लेकिन ये हिसाब किताब नहीं था कि जो लाभार्थी है उसी के पास पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे हैं, सही समय पर पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे हैं। सरकार ने इसमें थोड़ा बदलाव किया। जनधन अकाउंट हो, आधार कार्ड हो, इन सब की मदद से विश्व की सबसे बड़ी लार्जेस्ट डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम के द्वारा सीधा लाभार्थियों के बैंक खाते में सब्सिडी पहुंचना। देशवासियों के बताते हुए मुझे गर्व हो रहा है कि अभी-अभी ग्रीनिज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसे स्थान मिल गया कि दुनिया की सबसे बड़ी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम है जो सफलतापूर्वक लागू कर दी गई है। पहल नाम से ये योजना प्रचलित है और प्रयोग बहुत सफल रहा है। Prime Minister called upon all citizens on the occasion of 26 January to keep the statues of great personalities and the surrounding areas clean to pay their respect to these personalities. Prime Minister wished the people a happy new year 2016. Bureau Report, DD News.